वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। सुपर एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, न्यू मून की एनर्जी भी है। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सपना जी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सुपर थैंक्स के 100 रुपीज़ यहाँ पर डोनेशन दिए हैं। तो ये डिवाइन के डोनेशन है। थैंक यू सो मच। ये आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिटर्न आएंगे। तो थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि दुश्मनों की चाल जो चल रहे हैं वो आपकी लाइफ में वो उल्टी क्यों पड़ गई है। आपके लाइफ के ऐसे कई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग को पसंद नहीं करते हैं, मे बी आपके पावर से डरते हैं। और यही कारण है कि वो कोई तो कोई चालें चलते रहते हैं। अब वो चालें कैसे चलते हैं? वो चालें चलते हैं, कई लोग ब्लैक मैजिक करके चालें चलते हैं, कोई लोग कुछ आपके लिए गलत स्पेल करके चालें चलते हैं, कुछ लोग आपके लिए स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ फील होता है कि आप उनके लिए कुछ खतरा हैं। और यही कारण है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं और डिवाइन से डर नहीं लगता उनको। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सपना जी। और आप भी चाहें तो सुपर थैंक्स के अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर लाइक का बटन होता है उसी के आगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग है। यहाँ आज पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लंबा फिर चला जाता है। फिर दो दो पाइल्स को लो तो इंटरनेट कई बार जवाब दे देता है, और 2 पाइल्स की रीडिंग फिर देखो ना, मूलांक वाली रीडिंग की थी और आधे वीडियो गायब। और क्या हुआ, रीडिंग रिलीज़ की और मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं आप लोग को फिर से रिलीज़ नहीं कर पाई उसको, सॉरी। एक बार और करेंगे, है ना। आप लोग चाहें तो 1111 आर्च एंजल टैरोट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ एंजल नंबर और एंजल नंबर से रिलेटेड रीडिंग करती हूँ। लेकिन आज डिवाइन ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है मुझे कि मैं एक एक करके मूलांक को लूँगी और उन लोग की रीडिंग वहाँ करने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने अपने मूलांक को लेकर वो पूरी फुल रीडिंग देख सकते हैं 2024 की, ठीक है, क्योंकि वो भी एक एंजल नंबर ही होते हैं मूलांक हमारे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। ओके, ये इतने कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं सारे लेना चाहूँगी। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लिए। दुश्मनों की चाल उल्टी क्यों पड़ी, और ये न्यू मून में पढ़नी है ना। मैंने बोला आपकी पावर से वो डर गए हैं। यस, क्लियर कट है। आप एक स्टार सीड्स हैं, आप एक बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपका ये रिवर्स आया है। हम इसको रिवर्स में ही रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओके, चालें तो चली हैं, आपको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हुआ भी है उस चाल का। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं इफ़ेक्ट हुआ है, आपको थोड़ा डिस्टर्ब तो की है उन्होंने आपकी लाइफ। ओह ब्यूटीफुल, सन का कार्ड। तो न्याय तो आपके साथ होके रहेगा भाई। चलो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दुश्मन ने आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं। यहाँ तक कि आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डाउन किया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर भी आपने स्ट्रगल किया है। मे बी आपका जॉब नहीं रहा हो, या आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो। और ये उन लोगों के गलत स्पेल के कारण भी हो रहा है, गलत उनकी थिंकिंग के कारण भी हो रहा है, या फिर उनकी चाल है ये आपको ख़त्म करने की।
क्यों? क्योंकि जब इंसान अपना इमोशनल डाउन करेगा, मेंटल पूरा ब्लॉक हो जाएगा, या इंसान अपना फाइनेंस को लेके स्ट्रगल करेगा, तो मान के चलो कि उसके पास फिर बचता क्या है? क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तभी कोई काम करते हैं। लेकिन आप इसलिए इस चाल को उल्टी कर पाए क्योंकि आप हो एक स्टार सेट, आप हो डिवाइन के बच्चे, आप हो परमात्मा की ब्लेसिंग के अवतार। क्यों? क्योंकि आपने हर मुसीबत का सामना बहुत बखूबी किया हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट किए हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आई। ऐसा नहीं कह सकते कि आप परेशान नहीं हुए होंगे, लेकिन उस परेशानी से आपने बाहर आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया हुआ है। आप बहुत मल्टीपल काम करने की योग्यता भी रखते हैं, आप स्ट्रगल करने की योग्यता रखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी एग्ज़ाम से गुजरे हुए हैं, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया है, लेकिन आपको विजय इसीलिए हासिल हुई है क्योंकि आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। आप एक साहसी व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक करेज है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यह आपके अंदर खासियत है। असफलता से आप घबराते नहीं हैं, मतलब कोई भी चीज़ों से आपको यदि सक्सेस नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं कि हाथ बांध करके आप बैठ जाएं। आप बिल्कुल वापस एक बच्चे की तरह खड़े होते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, आपके पास है डिवाइन की पावर, आपके पास है डिवाइन का बैलेंस, कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में हाथ डाल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और साथ में चैरियट का भी कार्ड है और साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो इसका अर्थ ही है कि आपके दुश्मन कितना भी आप पर वार करें, कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करें, कितना भी आपको मतलब ऐसी कंडीशन में डाल दे कि आपको रात की नींद ना आए, या हो सकता है आपको परेशानी महसूस आप असमर्थ भी कई बार अपने आप को महसूस किए होंगे। हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही होगी और आपको उन्होंने फील करा दिया होगा कि आप बहुत गलत हैं, और गिल्ट फील कराया है आपको, जिस कारण से कई बार टेरर फील भी किया है आपने, एक फियर फील भी किया है आपने। लेकिन आपके अंदर का जो विश्वास था, आपके अंदर की जो सोल थी, उसने कभी भी हार नहीं मानी थी। और ये जो हार नहीं माने हैं ना आप, इसी कारण आप आगे भी बढ़े हो, इसी कारण आगे बढ़े हो आप। और यही रीज़न है कि आप, एक मिनट में एडजस्ट कर लेती हूँ, हाँ, इसीलिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको डिवाइन ने अब आगे आने वाले दिनों में ब्लेसिंग दी है। किसकी? द सन का कार्ड है। वाओ, विद द न्यू बिगिनिंग, है ना? सन का कार्ड है विद द न्यू बिगिनिंग। कितनी सुंदर चीज़ें आ गई है, ताकि आपके अंदर कोई बुरे विचार ना आए, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म ना हो जाए, आपके अंदर की किसी भी तरह से फियरलेस होके न जी के आप एक ऊर्जावान होके जिए। तो आपके अंदर बहुत जुनून है, काम करने की लालसा है, ये लोग हरा नहीं सकते हैं आपको। आप इन लोगों के किसी भी गलत स्पेल पे नहीं आते हैं। इसलिए न्यू मून की एनर्जी में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि दुश्मन है आपकी लाइफ में, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ते जा रही है। आपकी योग्यता के कारण, आपकी सोच समझ के कारण और आपके कॉन्फिडेंस के कारण और डिवाइन पर आपका विश्वास है, अटूट विश्वास है आपका। और ये अटूट विश्वास ही आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर लेकर जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको फेथ है डिवाइन के ऊपर, इसलिए आप भले ही मल्टीपल काम करें, भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, भले ही आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको ये परेशानी हावी नहीं होने देते आप अपने अंदर। और चाहे कितनी भी चाल चले, आप ये सारी चाल को उल्टी कर देते हैं। किसी भी टाइप की कितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहे हो, आपके अंदर ऊर्जा भी कई बार कम हो जाती है, लेकिन फिर से आप उठ के खड़े हो जाते हो फाइट करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर बोलने की शक्ति है। आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं, किसी भी चीज़ को आप भावनाओं से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। और जब हम इंसान किसी भी काम को प्रैक्टिकली ज़्यादा देखते हैं तो मान के चलिए आपको जीत हासिल होनी ही होनी है। और ये सन का कार्ड आपके लिए एक स्टेप और आगे लेकर जा रहा है। आप, क्योंकि आपको क्या है, कोई आपके पास आता भी है तो भी आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। यह आपके अंदर एक क्वालिटी है, इंटेलिजेंस भी है, ओपन माइंड भी हमेशा रहते हैं,
अपने आप को जब भी आप डाउन होते हुए देखते हैं, वापस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये आपके अंदर का जो हौसला है, ये जो कॉन्फिडेंस है, वही आपको किसी भी टाइप की नेगेटिविटी में से निकाल देता है। क्यों? कहीं भी यहाँ पर कप का कार्ड नहीं है, परेशानी का कार्ड है लेकिन कप का कार्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपको कभी भी इमोशनली इतना हर्ट नहीं होने देता, इमोशनली कभी भी डाउन नहीं होने देता। जबकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड है। इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी आप हमेशा शक्तिमान जैसे खड़े हो जाते हैं। कितनी भी पॉजिटिव, कितनी भी नेगेटिव और आपके लाइफ में हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन है ऑलरेडी। तो दुश्मन हैं लेकिन उनकी चाल कभी भी सीधी नहीं आती है। इफेक्ट होता है जैसे सूर्य आता है ना, तो सूर्य आता है तो गर्मी तो लगती है लेकिन आप झुलस नहीं जाते, आप बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको शैडो दे देते हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। डिवाइन उन लोग की एनर्जी को आपके पास आती तो है, जितना आ जाती है लेकिन वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है, आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाती है। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी डाउन नहीं होता, आपका विल पावर हमेशा स्ट्रांग रहता है और आप हमेशा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए डिवाइन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, गुड न्यूज़ ला रहे हैं डिवाइन आपके लाइफ में। और बहुत जल्दी, सिर्फ थोड़ा सा ही नहीं, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है, आपको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलेगी इस टॉपिक पर। और ये लोग देखते रह जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चाल ही उल्टी पड़ गई है। ये लोग सोच रहे हैं आपको हराने का, ये सोच रहे हैं आपको डोमिनेट करने का। क्यों? क्योंकि आपकी पावर से घबराते हैं ये लोग। इसलिए आपको चुना गया है महान काम करने के लिए। ये हमेशा बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि मैडम हमें आप लोग की रीडिंग में लगता है हम महान काम करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे? देखो, आप अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है कि आपको कौन से काम करने हैं। जैसे हमें पता चला है कि हमें टैरो रीडिंग करना है, हमें पता चला है हमें कुछ लोगों को हील भी देना है जो हमारे पास आते हैं। तो ये जो काम होते हैं वो सब डिवाइन ही आपको आके बताते हैं। बस आपको मेडिटेशन करके डिवाइन के साथ जुड़ना होता है। यहाँ पर आपको इसलिए सक्सेस दी जा रही है क्योंकि आपका मन बहुत साफ है। आपको सक्सेस इसलिए दी जा रही है, डिवाइन का आपको प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उसको डिज़र्व करते हो। कई जन्मों से आपने डिवाइन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया हुआ है, उन पर फेथ जताकर, और उनका खास तौर से आशीर्वाद है आपके साथ। आपको ये गुड लक दिया है इसलिए। और ये जो आपके दुश्मन है उनको पता नहीं है कि आपके पास एक प्रोटेक्शन का कवच है। आपको, आपके दुश्मनों को पता नहीं है कि आपके अंदर एक, कहना चाहिए कि गुड लक दिया हुआ है आपको। वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा आपका काम डिले हो सकता है, थोड़ा आपको आपके पोटेंशियल में कई बार आपको खुद ही डाउट आप ले आते होंगे, लेकिन वो आपको इफ़ेक्ट नहीं ज़्यादा कर पाते, ज़्यादा दिनों तक वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जल्दी ही आप अपनी ज़िंदगी में से वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि ये सन की एनर्जी आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगी, एंजॉय लेकर आएंगे, आप और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक एनर्जी आप अपने आने वाले दिनों में अपने अंदर देखने वाले। ये न्यू मून की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ आएगी। जिस तरह से एक चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर एक छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, इस तरह से करके चंद्रमा अपने आप को ग्रो करता है। ये न्यू मून की एनर्जी में, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह आपका अब ग्रोथ होने वाली है। आप अपने लाइफ में न्यू लाइफ, न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के एक सच्चे भक्त हैं, सच्चे बच्चे हैं, और आपको ये विजडम देना, आपको ये प्रोटेक्शन देना डिवाइन का ही काम है। लेकिन उस डिवाइन की आ रही अपॉर्चुनिटी में एक्शन लेना वो आपका काम है। डिवाइन आपको सर्व कर दे, जैसे माँ थाली परोस के खाना आपको लाके दे देती है, पर हाथ से खाना आप ही को खाना पड़ता है। तो वैसे ही डिवाइन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो लाके दे रही है,
पर यदि आपने इस दौरान अपने आप को नर्चर नहीं किया है, इस दौरान अपने आप को अपने एनर्जी में नहीं डाला है, इस दौरान आपने अपने आप को एक स्पिरिचुअल पाथ पर जल्दी जल्दी अग्रसर नहीं किया है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस न कर दें। तो आपको यहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन के लिए सलाह दी जा रही है। आप थोड़ा डीप मेडिटेशन करें, क्योंकि डीप मेडिटेशन आपको बहुत जल्दी वो सारे आंसर्स देंगे जो डिवाइन आपको बताना चाहते। क्यों? क्योंकि अब टाइम आ गया है न्यू बिगनिंग का। द सन का कार्ड के साथ एस ऑफ वॉन्ड भी है। इसका मतलब है ये जो न्यू बिगनिंग होगी वो डिवाइन के द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग डिवाइन के द्वारा ही आपके लाइफ में लाई गई है। चलिए देखते हैं न्यू मून के कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं। आपने सबकी चालों को ना उल्टा कर ही दिया। यस, अब आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, बहुत सारी खुशियां। अब आपकी लाइफ में से वो सारे लोगों को हटाया जा रहा है जिसने आपको दुख दिया है, तकलीफें दी हैं। उन सब लोगों को आपकी लाइफ में से दूर किया जा रहा है। वो डिजर्व नहीं करते, आपका साथ डिजर्व ही नहीं करते। सॉरी, नीचे कार्ड गिर गए थे। ओके, सॉरी। एक्चुअली वो लोग आपका साथ डिजर्व ही नहीं करते हैं और इसलिए डिवाइन ने उनको आपसे अलग कर दिया। डिवाइन ने कहा कि इनको यदि और इनके पास रखेंगे तो आपकी वो बैंड बजाते रहेंगे, तो बेटर है उनको अलग कर दो। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो आपकी लाइफ में चेहरे में खुशियां भी लाए। वो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अभी टेस्ट और किया जा सकता है डिवाइन के द्वारा। ये जो कुछ परिस्थितियां आपके लाइफ में लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी, ऐसे दुश्मन आपकी लाइफ में इसलिए आए थे कि डिवाइन ने उन्हें नियुक्त किया था कि आपको टेस्ट किया जाए। ये जन्म आपका टेस्टिंग जन्म भी है कि क्या आपकी लाइफ में यदि प्रॉब्लम आती है तो आप डिवाइन को दोष देते हैं, आप डिवाइन को ये कहते हैं कि क्यों कर दिया हमारे साथ ऐसा, हम तो तुम्हारे भक्त हैं फिर भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति में वो ताकत है आज भी, क्या आप 100% उन पर आज भी विश्वास करते हैं? ये यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी आपको यही कहना चाहती है कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपको बिग काम करना है, बड़े काम करना है, और जब बड़े काम करने रहते हैं तो उसके लिए बड़ी क्वालिटी का होना भी ज़रूरी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंजेस लाए गए हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो सकता है आपका जॉब गया हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आए हो। तो लेकिन यहाँ पर आपको न्यू मून की एनर्जी में डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने ड्रीम पर फेथ ही रखना है। भले आपको प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आपको अपने विश्वास पर डाउट नहीं करना है और साथ में अपने ड्रीम्स को नहीं खोना है, ड्रीम्स को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, ऐसे लोग जो आपको दुश्मनी बना के रख रहे थे और आप पर गलत स्पेल कर रहे थे या गलत आपको एनर्जी डाल रहे थे, अब वो आपकी लाइफ में से निकलने वाले हैं। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप ऑलरेडी सरेंडर हो, लेकिन आप अभी भी उतना मेडिटेशन शायद नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इसका मतलब ही है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। जब हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट इस तरह से करके जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। हमारा जब तन मन रिलैक्स होता है तभी हमारा कनेक्शन कहाँ होता है, या हम अकेले में जब रहते तभी हमारा कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ। और यहाँ डिवाइन आपको ये कहना चाहिए कि अपने ड्रीम्स के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। इसका मतलब है कि जो महान काम करना है आपको या जो बड़े काम करना है वो आपको मेडिटेशन के द्वारा इंट्यूशन पावर जागृत की जाने वाली है, और तब आपको पता चलेगा कि आपके जो काम हैं वो कौन से हैं, आपके ड्रीम्स कौन से हैं, आप कौन सा काम आपके लिए यहाँ चुना गया है वो आपको पता चलेगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा वैसे ही आपको इसके लिए प्रैक्टिकल प्लान करना है, क्योंकि डिवाइन के जो काम होते हैं ना वो अकट साइंस के होते हैं और बहुत सारी ऐसे काम भी होते हैं जो डिवाइन आपको सर्विस के लिए चुनते हैं।
तो वो सबको करने के लिए यदि आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल आप काम पर लग जाएंगे, पर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेने के लिए काम पर लगना होगा। ठीक है, तो चलो लास्ट कार्ड देख लेते हैं। पर्सनल इश्यूज रीचेस सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो दुश्मनों की चाल के कारण आपके लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज क्रिएट हो गए थे। ओके, डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि प्लीज़ रीडिंग पूरा सुना कीजिए प्लीज़। डिवाइन कह रहे हैं कि आधा सुनोगे तो कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुँचोगे। तो जब भी आप किसी के भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, प्लीज़ रीडिंग पूरा देखिए, क्योंकि यदि आपके साथ स्टार्टिंग की एनर्जी कैच हो रही है, मैच हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और फिर कमेंट्स बॉक्स पे थैंक यू डिवाइन, और आपको ये लिखना है कि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी हम आपको लाके दे रहे हैं उसको आप रिसीव करने वाले हैं और उस पर आप एक्शन लेने वाले हैं। ये आपको कमिट करना है डिवाइन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आपके प्रैक्टिकल प्लान होने ही चाहिए। और यहाँ पे डिवाइन एक बात और कह रहे हैं कि आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व करने वाले, वो अब आपकी लाइफ में से चले जाएंगे और आपको प्रैक्टिकली लाइफ और स्पिरिचुअली लाइफ, ये दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो कई बार आप सोचेंगे नहीं नहीं अभी अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं अपने ऑफिस चले जाऊँगी या ऑफिस चले जाऊँगा। आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाहती हैं कि आपको सब कुछ करना है। पूजा पाठ भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, और आपको डेली के वर्क भी करने हैं। तो आप में से कई लोग बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो डिवाइन के यदि आप इतने बड़े काम करने के लिए धरती पर आए हैं तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, नींद आधी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। ड्रीम्स, ओके, आपको ड्रीम को लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ड्रीम को लेके। ठीक है, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो ओके, तो यहाँ पर आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। और यहाँ ड्रीम्स को लेके बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं और आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भी शो करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे इतना ही आप डिवाइन के प्लानिंग को समझ पाएंगे। और मेरे स्वाध्याय का पहला जो चैप्टर है वो ग्रैटिट्यूड ही है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। साइन, आपको कुछ साइन दिखाई जा रही है। आपको कई लोगों को ना इच्छा हो रही है स्वाध्याय ज्वाइन करने की, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा था, कल भी आया था। लेकिन आप लोग पिज़्ज़ा में पैसा खर्चा कर सकते हैं, पर डिवाइन के लिए जो आपको वर्क करना है वहाँ आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, प्लीज़ अपने हिसाब से ही लीजिएगा, ये सबके लिए नहीं है। तो आपको साइन तो शो की जा रही है, आपके अंदर इच्छा भी पैदा की जा रही है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बोल रही है हाँ मुझे करना चाहिए। लेकिन कुछ न तो कुछ चीज़ है जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं होगा, मेरे पास वो नहीं होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि इच्छा हो रही है और आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि आगे जाना है तो उस मंजिल को समझने के लिए रास्ते को समझना बहुत ज़रूरी है ना। गूगल मौसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़िए और साइन को फॉलो कीजिए, अपने दिल की सुनिए और अपने ज़िंदगी के जो फ्रीडम वाले वर्क है, मतलब डिवाइन के वर्क है, उस पर काम कीजिए, क्योंकि वहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी। एक्चुअल खुशी वहीं है आपकी। जब डिवाइन के वर्क स्टार्ट कर, जैसे आज हमें खुशी मिलती है, हमें जो रीडिंग करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है, जब इस कार्ड्स को टच करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है, जब लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत खुशी मिलती है, जब किसी को गाइडेंस मिल जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये जो खुशियाँ हैं वो किसी और चीज़ से, मटेरियल वर्ड से नहीं मिलती, डिवाइन के काम करने से मिलती है। तो आपको कहा जा रहा है कि यदि आप दुश्मनों को पूरा टाइम याद करते रहोगे तो उनकी एनर्जी को कैच कर लोगे, पर यदि डिवाइन वर्क में काम में लग जाओगे तो उनकी एनर्जी आएगी तो ज़रूर, क्योंकि वो लोग आपके लिए गलत स्पेल करते रहेंगे, लेकिन वो एनर्जी वापस चली जाएगी, उनके पास चले जाएगी वो। और आप इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनको डिवाइन ने चुना था आपको टेस्ट करने के लिए, तो आप ऐसे लोगों को भी थैंक यू बोल दीजिए।
आपके लाइफ के यदि कोई ऐसे दुश्मन है जिनको आप पर्सनली जानते हैं तो आप उनको थैंक यू भी बोल दीजिए, क्योंकि हो सकता है डिवाइन ने उन्हें चुना हो आपकी टेस्टिंग के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, हो सकता है ना। तो आप ऐसे उल्टी चाल चलने वालों को भी थैंक यू बोल के रिलीज कर दीजिए, ताकि यदि कुछ कर्मा बचा होगा तो वो कर्मा कट जाएगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आया है तो आप उनको थैंक यू बोल दीजिए, या तो फिर होपनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह करके ग्रैटिट्यूड शो करके उन्हें रिलीज कर दो, ताकि आप एक फ्री माइंड से आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रीडम का कार्ड है। तो अब आपको इन सारे दुश्मनों से फ्रीडम भी मिलने वाली है और आपकी ग्रोथ भी होने वाली है। और ये न्यू जर्नी के लिए जितने भी लोग आज का वीडियो देखेंगे, या आप लोगों के साथ यदि एनर्जी, या यदि आपके किसी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी एनर्जी मैच होती है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए आपने एक डिवाइन का काम किया। तो आज की रीडिंग जो लास्ट तक देखने वाला है, लास्ट में जाकर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए यस, हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इस डिवाइन के काम को करने के लिए, और डिवाइन हमें रास्ता दिखाए। और बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए। आप चाहें तो अनीशा मेडिटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कई मेडिटेशन दिए हैं, योग निद्रा दिया हुआ है और शांभवी मुद्रा दी है, या फिर आपको बहुत सारे मेडिटेशन है वहाँ पर। अभी मैं एक और मेडिटेशन बहुत जल्दी लाने वाली, मुझे एक बस म्यूज़िक की तलाश है। आप में से कोई भी म्यूज़िक जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा। मुझे एक छोटा सा म्यूज़िक चाहिए, तानपुरा भी चलेगा, छोटा सा पियानो पर भी चलेगा। आप मुझे प्लीज़ छोटा सा एक म्यूज़िक का सेंड कीजिए, ताकि मैं अपने मेडिटेशन में डालूं और आप भी ग्रोथ करें और डिवाइन के इस काम में मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आप अपनी इस यात्रा पर आगे हो जाएं, अपने काम पे सफल हो जाएं, इस दुश्मनों के चंगुल से आप बच जाएं और डिवाइन के इस ब्यूटीफुल काम के लिए आप आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।